परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में काम करने वाला है। प्रियो, इससे पहले शैतान हम पर आक्रमण करे, आज हम शैतान पर आक्रमण कर दें। प्रियो, आज अपने आप को तैयार करें। आज आप परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लें। आज आप शैतान की युक्तियों को नष्ट करने के लिए परमेश्वर के सारे हथियारों को बांधें। आज आप आक्रमण के सारे हथियारों को ले लें ताकि आप शैतान के कार्यों को नष्ट कर सकें। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, क्या आज आप तैयार हैं शैतान की युक्तियों को, शैतान के कार्यों को नष्ट करने के लिए? कब तक आप उससे डरेंगे? कब तक आप हारावा जीवन बिताएंगे? मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत हार हो चुकी, अब जीतने की बारी है। मेरी प्रार्थना है कि आज परमेश्वर आपको जयवंत जीवन दे। आक्रमण का चौथा हथियार, आज आखिरी हथियार मैं आपको सिखा रहा हूं। आक्रमण का चौथा हथियार जो है वो है आपकी और मेरी गवाही। आपकी और मेरी जो टेस्ट मनी है, ये शैतान के राज्य को खराब कर देती है, शैतान के कार्यों को नष्ट करती है। जब आप गवाहियां देते हैं, जब आप अपनी गवाही को देते हैं, जब आप अपने उद्धार की गवाही को देते हैं, जब आप यीशु की गवाही को देते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, यीशु की गवाही जब आप देते हैं, वहां पर शैतान के कार्य नष्ट होने लगते हैं और परमेश्वर का राज्य स्थापित होता है। कितने लोग मेरे साथ हैं आज इस बात को समझ रहे हैं? ध्यान से सुनिए, आक्रमण का चौथा हथियार गवाही है, टेस्टमनी है। आक्रमण का चौथा हथियार जो है वो आपकी और मेरी टेस्टमनी है। शैतान आपको गवाह बनने से रोकता है, शैतान आपको गवाही देने से रोकता है। कई लोगों की जिंदगी में बड़ी बड़ी गवाहियां हैं और शैतान उसको देने से रोकेगा। कई महीनों और सालों के बाद लोग हमसे जुड़ते हैं और कहते हैं कि आपने उस समय प्रार्थना किया था, उस समय हमने प्रेयर टावर पे प्रार्थना किया था, मेरे कैंसर का रिपोर्ट नॉर्मल आ गया था, मेरी बड़ी हीलिंग हुई थी, मेरा ब्लड डिलीवरेंस हुआ था, लेकिन आप सालों तक दिखाई नहीं दे और अचानक कभी मिलते हैं तो आप बोलते हैं कि उस दिन प्रार्थना किया था आपने, हम ठीक हो गए थे। उसके बाद वो आते नहीं। क्यों? क्योंकि शैतान आपकी जुबान को रोकेगा, शैतान आपके मुंह को बंद करेगा कि आप गवाही ना दें। क्योंकि जब आप गवाही देते हैं, जब आप यीशु के गवाह बनते हैं, आप अंधकार के कार्यों को नष्ट करते हैं और यीशु की महिमा करते हैं। एक वचन जो मैं आपको आज सिखाने वाला हूं, आपके दिमाग को हिलाकर रखेगा। जल्दी से मेरे साथ निकाल लीजिए प्रकाशित वाक्य, द बुक ऑफ रेवलेशन। प्रकाशित वाक्य, द बुक ऑफ रेवलेशन। हालेलुया, लेब्रोडा सीका। सब लोग निकाल चुके हैं? प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर नंबर 12। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर नंबर 12। हालेलुया। शैतान आपको गवाही देने से रोकता है। याद रखिए, आप यीशु मसीह के गवाह हैं और जब आप गवाह बनते हैं तब क्या होता है? प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय पे हम लोग हैं और 7 पद से पढ़ना शुरू करेंगे। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, फिर स्वर्ग में एक लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके अच्छे से पढ़ना स्वर्गदूत, है आपको। हाँ, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले। ये अजगर वही है, ये अजगर वही अजगर है, ये शैतान वही शैतान है मेरे भाई और बहनों, जिसके विषय में बाइबल बताती है। बाइबल बता रही है फिर स्वर्ग में एक लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने के लिए गए। ये अजगर वही पुराना सांप है जिसे हम इब्लीस कहते हैं। ये अजगर वही पुराना सांप है जिसने आदम और हवा को भरमाया था। ये अजगर वही पुराना सांप है जिसने आदम और हवा को धोखे से वो फल खाने के लिए प्रेरित किया। बाइबल बताती है फिर स्वर्ग में एक लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि शैतान के पास भी उसकी सेना है। जिस प्रकार परमेश्वर के पास में अपने स्वर्गदूतों की सेना है, शैतान के पास भी अपनी दुष्ट आत्माओं की सेना है और शैतान इन दुष्ट आत्माओं की सेना के द्वारा आपके और मेरे जिंदगी में लगातार हमला करते रहता है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अलग अलग शहरों में, अलग अलग गांवों में, अलग अलग गलियों में और अलग अलग घरों में एक विशेष प्रकार का दुष्ट आत्मा लोगों की जिंदगी में कार्य करता है
हम जहां रहते थे पहले किराए के मकान में, प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, उस कॉलोनी के अंदर में झगड़े का दुष्ट आत्मा था। और वो झगड़े का दुष्ट आत्मा लगातार उस कॉलोनी में लोगों के बीच में झगड़ों को उत्पन्न करता था। जब हम वहां पहुंचे, कुछ दिन हम देखते रहे, हमने कहा यहां रोज झगड़े होते हैं। और जब झगड़ा होता है पूरा मोहल्ला इकट्ठा होता और तमाशा देखता है। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, शैतान के पास में भी उसकी सेना है, जिस प्रकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास अपनी सेना है। लिखा है कि फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाईल और उसके स्वरदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर उसके दूत उससे लड़े परंतु प्रबल न हुए। याद रखिएगा, लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, शैतान कभी भी आपकी और मेरी जिंदगी में प्रबल नहीं हो सकता। शैतान उसके दूत कभी भी आपकी और मेरी जिंदगी में प्रबल नहीं हो सकते। शैतान कभी भी आपके और मुझ पर जयवंत नहीं हो सकता। प्रियो कभी भी हार ना माने। डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। कभी भी आप हियाव ना छोड़ें, कभी भी आप उम्मीद ना छोड़ें, कभी भी आप परमेश्वर का साथ ना छोड़ें। मेरे भाई और बहनों, याद रखिए, व्हाट द वर्ड सेज, व्हाट द बाइबल सेज, व्हाट द जीसस सेज। परमेश्वर, बाइबल और उसका वचन क्या कहता है कि स्वर्ग में भी एक युद्ध हुआ। शैतान उसकी पूरी सेना के साथ लड़ा, लेकिन बाइबल बताती है शैतान मिकाईल और उसकी सेना पर प्रबल नहीं होना, प्रबल नहीं हुआ। क्या कारण है उसके पीछे? क्योंकि प्रियो, शैतान के पास जो सामर्थ है वो एक स्वर्गदूत की सामर्थ है, और आपके और मेरे पास जो सामर्थ है वो परमेश्वर की सामर्थ है। कभी आपने सोचा इस बारे में? शैतान के पास जो पावर है वो एक एंजल की पावर, एक स्वर्गदूत की पावर है, और आपके और मेरे पास जो पावर है वो पवित्र आत्मा की सामर्थ है। बाइबल हमें सिखाती, मैं वहां पर जाने वाला हूं अभी, कि आपने और मैंने पवित्र आत्मा की सामर्थ पाया है, आपने और मैंने परमेश्वर की सामर्थ को पाया है, आपने और मैंने परमेश्वर के अधिकार को पाया है, स्वर्गदूतों के अधिकार को नहीं पाया। बाइबल मेंशन नहीं करती आपको और मुझको कि आपने और मैंने स्वर्गदूतों से पाया है, आपने और मैंने परमेश्वर से पाया है। और शैतान कभी भी परमेश्वर की सामर्थ के सामने खड़ा नहीं रह सकता। आपको पता है, वो आपको झूठ बोलता है, वो कहता तू हारा हुआ है, तू कमजोर है, तू बेकार है। कम ऑन चर्च। मेरी एक स्पेशल डॉटर का कॉल आया था और शैतान लगातार उसके ब्रेन में काम कर रहा था और उसे डिप्रेशन के अटैक होने लगे। अकेले अकेले गुमसुम रहने लगी वो। और अचानक कॉल किया, उसने मैसेज किया मुझे और उसने अपनी कंडीशन को बताया। काफी दिन तक उस कंडीशन को झेलते रही और उसने अपनी कंडीशन को बताया कि अब मेरा किसी चीज में मन नहीं लग रहा है, मुझे बहुत डिप्रेशन के अटैक हो रहे हैं, मैं अलग अलग रह रही हूं, मैं सेपरेट रह रही हूं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा सब कुछ खत्म हो गया है, इट इज फिनिश्ड। मैंने कहा डोंट वरी, आई विल कॉल यू एंड आई विल टॉक विद यू। मैंने नाइट में कॉल किया और मैंने उनसे बातचीत किया। मैं तुरंत समझ गया कि इस पर स्पिरिट ऑफ हेवीनेस का अटैक है। ध्यान से सुनिए, स्पिरिट ऑफ हेवीनेस, दबाने वाली, भारीपन की, उत्पीड़न की एक आत्मा, स्पिरिट ऑफ हेवीनेस का अटैक है, जिसको हम बोलते हैं उदासी का आत्मा, निराशा का आत्मा, भारीपन का आत्मा। मैंने थोड़ी देर बातचीत किया, मैंने कहा शांत रहो, मैं प्रार्थना करूंगा। मैंने कमांड किया और कमांड किया, स्पिरिट ऑफ हेवीनेस, ए उदासी की, निराशा की आत्मा, लीव हर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट को प्रार्थना किया और उसने रिलैक्स महसूस किया और मैंने कहा अब जाओ प्रार्थना करो। आफ्टर सेकंड डे उसका मैसेज का कॉल आया, बहुत खुश होते हुए, और मुझे कहने लगी मैं बिल्कुल अच्छा महसूस कर रही हूं, मैं फोकट परेशान थी, मुझे ऐसा लगा सब कुछ चला गया, सब कुछ ठीक हो गया। वो इतना आनंदित होकर फोन की कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। उसके एक दिन पहले की घटना है, उस रात को वो बोल रही थी कि मुझे सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, डिप्रेशन, सेपरेशन। ये एक दुष्ट आत्मा की चाल और दुष्ट आत्मा का प्रभाव है, और आप उसे नॉर्मली समझते हैं। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, शैतान भी अपनी दुष्ट आत्माओं को, अपने सेना को आपको दबाने के लिए, आपको रोकने के लिए भेजता है, और आप समझ ही नहीं पाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने आपकी और मेरी जिंदगी में अगुवों को दिया है।
आपके और मेरी जिंदगी में परमेश्वर ने अगुवों को रखा है। यदि आपका अपने अगुवे के साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है तो आपको कौन सिखाएगा और समझाएगा कि जब ऐसी तकलीफें आती है तो कैसे छुटकारा पाया जा सके। वो तो सोच रही थी कि सब नॉर्मल है और वो सुसाइड तक पहुंच चुकी थी। शैतान आपको सुसाइड तक लेकर चला जाएगा। इससे पहले कि शैतान आपके ब्रेन के अंदर में पहला कदम रखे, आपको नहीं समझ में आता, देन कॉन्टेक्ट विथ योर लीडर। अपने अगुओं से कॉन्टेक्ट करें तुरंत। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपकी और मेरे अंदर जो पावर है वो परमेश्वर की पावर है। लिखा है, परंतु वो प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। 9 पद से पढ़िए। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, कैसे? तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप, वही पुराना सांप। सब लोग कहिए वही पुराना सांप। वही पुराना सांप। बोलो कौन सा पुराना सांप? कौन सा पुराना सांप? कौन सा पुराना सांप? कौन सा पुराना सांप? वही पुराना सांप जिसके विषय में बाइबल बता रही है, ये वही पुराना सांप है मेरे भाई और बहनों, जिसने आदम और हवा को भरमाया था। जब वो आदम और हवा को, जो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं, जिनसे रात और दिन परमेश्वर बातचीत करता है, जिन्हें परमेश्वर सिखाता है, परमेश्वर ने बताता है, ऐसे 2 लोगों को भी ये पुराना सांप भरमा सकता है। तो आप समझ लीजिए कितनी आसानी से वो किसी व्यक्ति के द्वारा आपको भरमा सकता है, आपके अगुवे के विरोध में। वहां पर परमेश्वर उनका अगुवा है। शैतान ने वहां पर आदम और हवा को अपने अगुवे अर्थात परमेश्वर के विरोध में भरमा दिया। आज भी शैतान का मेन टारगेट है आपको आपके अगुवे के प्रति कड़वाहट डालना, आपको आपके अगुवे के प्रति नकारात्मक बात डालना, आपको आपके अगुवे के प्रति नेगेटिविटी को डालना, ताकि आप उससे अलग हो। और जैसे ही आप अपने अगुवे से अलग होते हैं, स्पिरिचुअल फादर से अलग होते हैं, अपने मेंटर से अलग होते हैं, फिर वो बोलता है अब ये आसानी से शिकार कर लिया जाएगा। अब फिर आप आसानी से शैतान का शिकार बन जाते हैं, अपने विश्वास से भटक जाते हैं, आप बैकस्लाइड हो जाते हैं, आप अपने संसार और दुनिया में काम में लग जाते हैं और आपको लगता है सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल है। याद रखिए, जिस दिन आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, उस दिन के बाद से कुछ भी नॉर्मल नहीं रहता, कुछ भी नेचुरल नहीं रहता, सब सुपर नेचुरल हो जाता है। यीशु हमारे साथ जुड़ता है तो हम सुपर हो जाते हैं, सुपर नेचुरल हो जाते हैं। जब तक यीशु नहीं रहता हम नेचुरल रहते हैं। जब सुपर हमारे साथ जुड़ता है, सुपर कौन है? सुपर यीशु है, हम सुपर नेचुरल हो जाते हैं। समझ रहे हैं आप? जो मैं आपको सिखा रहा हूं ध्यान से सुनिए। आज क्या लिखा है यहां पर? तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप। हाँ, वही पुराना सांप, कोई नया नहीं है। ये वही शैतान है, ये वही भरमाने वाला है, यही धोखा देने वाला है जो जगत की उत्पत्ति के समय में आदम और हवा को भरमाया था। आज वही है, उसके बाद पुराना ही तरीका है और लोग बड़ी आसानी से उसकी बात मानने लग जाते हैं, बड़ी आसानी से। बड़ी आसानी से लोग उसके छलावे में, उसके बहकावे में आ जाते हैं। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड। बीमारी उसका झूठ है, जादू टोना उसका झूठ है, बंधन उसका झूठ है, डिप्रेशन उसका झूठ है। जब आप उस पर यकीन करने लगोगे, वो झूठ आपके लिए सच बन जाएगा। एक बहन जो बहुत सीरियस कंडीशन में थी, मेरे पास मैसेज आया किसी का कि वो बहन बहुत सीरियस कंडीशन में है। मैंने उस बहन से पूछा कि क्या हुआ उनको। बोले उन पर बहुत तकलीफ है उनको और उनका भरोसा है। एक ऐसी बहन आपको पता है जो मिनिस्ट्री करने वाली है। सोचो जरा, आप मिनिस्ट्री करने वाले हैं, आप चर्च चलाने वाले हैं, आप लोगों को गाइड करने वाले लोग हैं। ऐसी बहन क्या बता रही अपने साथ वाली बहन को जो उससे मिलने गई थी कि हमारे ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया है और मृत्यु की दुष्ट आत्मा का अटैक है हम पर। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आप एक लीडर, एक अगुवे हो, आप इस तरह की बात सोच रहे हो। शैतान की इतनी औकात है, इतनी औकात है शैतान की। क्या मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, जो आपको हरा सके,
आप मौका देंगे तो आपको मृत्यु के बिस्तर पर लेकर जाएगा और मार भी देगा, क्योंकि उसके विषय में लिखा है चोर आया चोरी करने, घात करने और नष्ट करने, यह लिखा है। यहां तक आप पढ़ते हो, कभी आपने उसके आगे पढ़ा? कभी उस वचन के आगे पढ़ने की कोशिश की? उसके आगे लिखा है यीशु मैं आया जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। यहां पर दो प्रकार के लोग हैं, एक शैतान और एक यीशु मसीह। आप और मैं किसकी साइड में है? यदि हम सोचे शैतान हमारी जिंदगी में ये कर रहा, वो कर रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, आप शैतान की साइड हैं। आप कहें यीशु मसीह मेरी जिंदगी में कर रहा है, यीशु मसीह मेरी जिंदगी में अद्भुत कर रहा है, यीशु मेरी जिंदगी में सुपरनेचुरल कर रहा है, सुपरनेचुरल होना शुरू हो जाएगा। शैतान को महिमा देना बंद कीजिए, आप यीशु को महिमा करें। यीशु आपकी जिंदगी में ग्लोरीफाई होना चाहिए, नॉट डेविल। शैतान को ग्लोरीफाई मत कीजिए, आप यीशु को ग्लोरीफाई कीजिए। यहां पर प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना क्या लिख रहा है? यह तब वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है। क्या है? 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 सारे संसार का भरमाने वाला है। पृथ्वी पर गिरा दिया गया। क्या हो गया? पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। याद रखिए, जब शैतान पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत पृथ्वी पर गिरा दिए गए तो बड़े गुस्से के साथ में वे आज मानव जाति के ऊपर में टूट पड़े, ताकि क्या हो, उनको वो नष्ट कर सके। हाँ, फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना। अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, शैतान क्या करता है? दोष लगाने वाला शैतान क्या करता है? दोष लगाता है। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, शैतान की मेन चाल है दोष लगाना। कमेंट पर लिखिए दोष लगाना। कमेंट में लिखिए शैतान का मेन क्या काम है। बोलो, पहला काम सबसे बड़ा है। पहला काम सबसे बड़ा है भरमाना। भरमाना। सब बोलो भरमाना। 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 पहला काम लिखो, सब बोलो भरमाना। भरमाना। वो लोगों को भरमाता है, लोगों को भरमाता है, लोगों को विश्वास नहीं करने देता, लोगों को विश्वास नहीं करने देता। चर्च में भी लोगों को भरमाता है, चर्च में भी लोगों को भरमाता है। दूसरा बड़ा काम दोष लगाना। दोष लगाना। अगवे पर दोष लगाना। अगवे पर दोष लगाना। भाइयों पर दोष लगाना। भाइयों पर दोष लगाना। बहनों पर दोष लगाना। बहनों पर दोष लगाना। लोगों पर दोष लगाना। लोगों पर दोष लगाना। पहला काम भरमाना। 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 दूसरा काम दोष लगाना। याद रखिए, यदि आप भरमाए जाने से बचते हैं तो दूसरा, बोलो, यदि आप भरमाए जाने से बच जाते हैं, यदि आप भरमाए जाने से बच जाते हैं, दूसरा तीर मारता है। दूसरा तीर मारता है। शैतान के पास भी अस्त्र है। शैतान के पास भी अस्त्र है। परमेश्वर के पास अस्त्र है। परमेश्वर के पास अस्त्र है। वचन का अस्त्र, वचन का अस्त्र, प्रार्थना का अस्त्र, प्रार्थना का अस्त्र, स्तुति आराधना का अस्त्र, स्तुति आराधना का, गवाही का अस्त्र, गवाही का अस्त्र। शैतान के पास भी अस्त्र है। शैतान के पास भी अस्त्र है। भरमाने का अस्त्र, भरमाने का अस्त्र, दोष लगाने का अस्त्र, दोष लगाने का अस्त्र, और भी अस्त्र है। और भी अस्त्र है। आगे सिखाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब उसने भरमाने का अस्त्र लगाया। आप बोले हम किसी के भरमाने में नहीं आते, हम किसी के भरमाने में नहीं आते हैं। फिर बोलता अच्छा, बोले फिर दूसरा हथियार निकालेगा। दूसरा हथियार निकालेगा। दूसरा अस्त्र मारेगा खींच के। दूसरा अस्त्र मारेगा। यह है दोष लगाना। आपको पता है, हम लोगों पर दोष लगाते हैं, अगुओं पर दोष लगाएंगे, अपने लोगों पर दोष लगाए। हम क्या, हम दोष थोड़ी लगा रहे, हम तो बता रहे हैं उनके बारे में, हम तो बात कर रहे हैं उनके बारे में, हम बात कर रहे हैं उनके बारे में, हम तो बता रहे हैं। कम ऑन चर्च, बोलो दिस इज द नेचर ऑफ डेविल। दिस इज द नेचर ऑफ डेविल। ये शैतान का स्वभाव है। ये शैतान का स्वभाव है। आपकी गलती नहीं है, ये शैतान का स्वभाव है जो आप अपने अंदर लेकर घूम रहे हैं। यदि आप शैतान का स्वभाव अपने अंदर लेकर घूम रहे हैं तो केयरफुल रहिए। जहां शैतान रहेगा आप भी वहीं रहेंगे। यदि आप परमेश्वर का स्वभाव अपने अंदर लेकर घूम रहे हैं तो ध्यान रखिए, जहां परमेश्वर रहेगा आप भी वहीं रहेंगे। आमीन। क्या लिखा है? क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था। शैतान क्या करता था? दोष लगाया करता था। शैतान क्या करता था? दोष लगाया करता था। डे एंड नाइट, डे नाइट, डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, रात और दिन उन पर दोष लगाता था। शैतान का मेन ही काम है रात और दिन दोष लगाना। वो परमेश्वर का दास ऐसा, वो परमेश्वर की दासी ऐसी, उसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया। प्रभु के सामर्थी दास, बोलो प्रभु के एक सामर्थी दास। प्रभु के एक सामर्थी दास
केनथ ई हैगिन। केनथ ई हैगिन। मैं आपको प्रभु के एक सामर्थ्य दास केनथ ई हैगिन की टेस्टमनी बता रहा हूं। आई डोंट नो कितने लोगों ने उनका नाम सुना है, नहीं सुना है तो सुन लीजिए आज मेरी जुबान से। प्रभु के एक सामर्थ्य दास हैं जिनका नाम केनथ ई हैगिन है, आज उस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी शिक्षाएं और उनके द्वारा स्थापित किए गए परमेश्वर के बाइबल कॉलेज आज भी इस दुनिया में चल रहे हैं और वहां से दुनिया के टॉप 10 बाइबल स्कॉलर्स, बड़ी सेवकाई करने वाले लोग खड़े हो रहे हैं। और परमेश्वर ने केनथ हैगिन को अद्भुत रीति से शिक्षा के क्षेत्र में, पवित्र आत्मा के क्षेत्र में, भविष्यवाणी के क्षेत्र में, सारे क्षेत्रों में अद्भुत और सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल किया। और कई बार प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं दर्शन देकर और केनथ हैगिन को स्वर्ग बुलाकर अपनी योजनाओं को प्रकट किया। एक बार केनथ हैगिन के को एक खबर मिली कि एक वो परमेश्वर का दास जो है वो सही चाल नहीं चल रहा है, वो गलत चाल चल रहा है। तो केनथ हैगिन को जब ये बात पता चली कि वो परमेश्वर का दास, वो परमेश्वर की दासी सही चाल नहीं चल रहे हैं, वो गलत चाल चल रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, तो केनथ हैगिन उनके बारे में बात करने लगे। केनथ हैगिन उनके बारे में बात करने लगे। हम क्या बात करने में क्या बुराई है? वो उनके बारे में बात करने लगे और उन्होंने कुछ लोगों को बोला कि वो परमेश्वर का दास ऐसा है, वो परमेश्वर का दास वैसा है, वो ऐसा कर रहा, वैसा कर रहा, शिक्षाओं के खिलाफ में है। जब कई लोगों को बोल चुके, उस दिन वो रात को प्रार्थना कर रहे। मैं नहीं जानता रात था या दिन था, लेकिन वो प्रार्थना करे और प्रार्थना जब कर रहे थे वो, तो प्रार्थना करते करते परमेश्वर की आत्मा ने उनको उठाया और वो यीशु मसीह के सामने पहुंचे। और यीशु मसीह ने उनसे एक सीधा प्रश्न किया, क्या आप उस परमेश्वर के दास को जानते हो? तो केनथ हैगिन ने कहा, हाँ मैं उनको जानता हूं, वो ऐसा और वैसा। तो परमेश्वर ने कहा कि केनथ सुनो, ही इज माई सर्वेंट नॉट योर सर्वेंट। केनथ ध्यान से मेरी बात सुनो, वो तेरा दास नहीं है, वो मेरा दास है। मैं उसका न्याय करूंगा, उसके विषय में तुम बात नहीं करोगे। आप समझ रहे हो मैं आपसे क्या कह रहा हूं? केनथ हैगिन को यीशु मसीह ने कहा, केनथ लिसन टू मी, लिसन केयरफुली, दिस इज नॉट योर सर्वेंट, ही इज माई सर्वेंट। वो तुम्हारा दास नहीं है, वो मेरा दास है, मैं उसका न्याय करूंगा, तुम उसके विषय में बातचीत नहीं करोगे। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? कितने लोग इस बात को जान रहे हैं? परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे अंदर शैतान का स्वभाव आए। परमेश्वर नहीं चाहता था कि केनथ हैगिन जाने और अनजाने में शैतान के स्वभाव को अपने अंदर ले आए। आज परमेश्वर बहनों और भाइयों आपके लिए भी नहीं चाहता। हम जानते कि शायद वो मैन ऑफ गॉड गलत है, वुमन ऑफ गॉड गलत है, आप बोलकर खत्म करो मैटर को, आगे बढ़ जाओ, लेकिन आप उसमें इन्वॉल्व मत हो। मेरी जिंदगी में भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र आते हैं, वो प्रभु को दास ऐसा कर रहा है, वो प्रभु को दास ऐसा कर रहा है। मैंने एक बात बोली है, बात करके उसी बात को वहीं फिनिश करो, उस पर मिट्टी डालो, फिनिश करो। हमें उसके विषय में बातचीत नहीं करनी, फिनिश। मैं ज्यादातर यही करता, हमें उसके विषय में बातचीत नहीं करनी। वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, परमेश्वर न्याय करेगा। वो मेरा सर्वेंट नहीं है, इज नॉट माई सर्वेंट। मेरा सर्वेंट है क्या? वो सर्वेंट ऑफ गॉड है, वो परमेश्वर का दास है। किसका दास है? वो परमेश्वर का दास है, मेरा दास नहीं है। इसलिए आप लोग भी केयरफुल रहें, एकदम से जल्दबाजी में न्याय करना ना शुरू करें। परमेश्वर निपटेगा, आप अपने काम में ध्यान दें। क्यों ऐसा है ये भी सुन लीजिए। वो ऐसा इसलिए है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि आपके और मेरे अंदर शैतान का स्वभाव आए। परमेश्वर चाहता है कि उसके बेटे बेटियों के अंदर में उसका ही स्वभाव आए। परमेश्वर चाहता है कि आपके और मेरे अंदर में परमेश्वर का स्वभाव आए। और आपको पता है, दोष लगाना, कंडमनेंस जिसको बोलते हैं, कंडमनेंस, दोष लगाना, कंडमनेंस इज कमिंग फ्रॉम द डेविल, नॉट गॉड। वो शैतान की ओर से आता है। क्या लिखा मेरे भाई, पढ़ना थोड़ा सा। क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने, 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 डे एंड नाइट,
हमारे परमेश्वर के Day and सामने, night. हमारे परमेश्वर के सामने in the front of God, उन पर दोष लगाया करता था, उन पर क्या करता है? दोष लगाया करता था, कंडम करता है उनको डे एंड नाइट इन द फ्रंट ऑफ गॉड, इन द थ्रोन ऑफ गॉड, इन द फेस ऑफ गॉड। वो क्या करता है? उन पर कंडमनेंस करता है, उन पर दोष लगाने का काम ये शैतान का है, हमारा काम नहीं है। दोष लगाने का काम, दिस इज द डेविलिश नेचर, नॉट ए गॉड्स नेचर। हालेलुया। आई यू अंडरस्टैंड? क्या आप समझ पा रहे हैं? हाँ, उन पर दोष लगाने वाला क्या होता है? उन पर दोष लगाया करता था, हाँ। गिरा दिया गया है। बोलो, दोष लगाने वाले दोष लगाने वाले गिर जाते हैं। गिर जाते हैं। दोष लगाने वालों को दोष लगाने वालों प्रभु को गिरा देता है। प्रभु गिरा देता है। दोष लगाने वालों को दोष लगाने वालों को प्रभु गिरा देता है। प्रभु गिरा देता है। दोष लगाने वालों को दोष लगाने वालों को गिरा देता है। गिरा देता है। भले यू आर ए सर्वेंट ऑफ गॉड, अपोस्टल प्रोफिट, अपोस्टल प्रोफिट, पास्टर टीचर, टीचर, इवेंजलिस्ट। यदि आप सेवक हो सेवक हो और आपके अंदर दोष लगाने वाली भावना और है, आपके अंदर दोष लगाने वाली भावना थोड़े है, ही दिनों में सेवकाई गिर जाएगी। सेवकाई गिर जाएगी। यदि आप दोष लगाने वाले हैं, यदि आप दोष लगाने वाले हैं, प्रार्थना जीवन गिर जाएगा। प्रार्थना जीवन गिर जाएगा। यदि आप दोष लगाने वाले यदि हैं, आप दोष लगाने वाले हैं, अनॉइंटिंग का लेवल गिर जाएगा। अनॉइंटिंग का लेवल गिर जाएगा। यदि आप दोष लगाने वाले यदि हैं, आप दोष लगाने वाले हैं, फाइनेंस का लेवल गिर जाएगा। फाइनेंस का लेवल गिर जाएगा। यदि आप दोष लगाने वाले यदि हैं, आप दोष लगाने आपका वाले हैं, बिजनेस गिर जाएगा। आपका बिजनेस गिर जाएगा। मैं नहीं कहता, बोलिए, मैं नहीं कहता। और बाइबल सेज, और बाइबल सेज, रेवलेशन 12 वर्स 10, दोष लगाने वाला गिरा दिया गया है। गिरा दिया गया है। दोष लगाने वाला गिरा दिया गया है। गिरा दिया गया है। बाइबल मेंशन करती है, बाइबल बताती है, बाइबल में साफ लिखा है, दोष लगाने वाला गिर जाएगा। यदि आप दोष लगाने वाले हो तो किसी को गिराने की जरूरत नहीं, आप खुद ही गिर जाएंगे साहब। आप कहोगे वो भाई ने मुझे गिरा दिया, वो बहन ने मुझे गिरा दी। नहीं साहब, आप खुद अपने गिरने का कारण होंगे। लेकिन यदि आप बोलो, यदि आप वर्शिप करने वाले हैं, यदि आप वर्शिप करने वाले बोलो, हैं, दोष लगाने वाला यही का यही रहेगा। लेकिन वर्शिप करने वाला पहुंचे कहीं का कहीं। ग्लोरी टू ग्लोरी, ग्लोरी टू ग्लोरी, ग्लोरी टू ग्लोरी, ग्लोरी टू ग्लोरी। आपको पता है हमारे अंदर की जो भावना है ना, हम जब वर्शिप करने बैठते हैं, जब आराधना करने बैठते हैं, प्रार्थना करने बैठते हैं ना, वो हमारे हार्ट के अंदर ही रहती है। और परमेश्वर, हम बोलते हैं ना, 10 घंटे, एपोस्टल जी 4 घंटे प्रार्थना कर रहे हैं, एपोस्टल जी 2 घंटे प्रार्थना कर रहे हैं, एपोस्टल जी से ज्यादा प्रार्थना कर रहे हो आप। मैं बिलीव करता हूं आप मुझसे ज्यादा प्रार्थना करने वाले लोग हो। लेकिन क्या हम अपने हृदय को शुद्ध करके प्रार्थना में जाते हैं? 5 मिनट की प्रार्थना काफी है। एलिया ने क्या बोला था? इफ आई एम सर्वेंट ऑफ यू, यदि मैं तेरा दास हूं तो आकाश से आग बरसे। कितनी देर प्रार्थना किया रे बाबा? एलिया कितने घंटा प्रार्थना किया? बाल के नबी सुबह से शाम तक प्रार्थना की। कम ऑन बोलो, बाल के नबी, 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 द प्रॉफिट ऑफ बाल, द प्रॉफिट ऑफ बाल, सुबह से लेकर रात तक प्रेयर किया, सुबह से लेकर रात तक प्रेयर की, आग नहीं आया, आग नहीं आई। एलिया ने जस्ट 2 वर्ड प्रेयर, जस्ट 2 वर्ड प्रेयर। पहला शब्द यदि मैं तेरा दास हूं तो, यदि मैं तेरा दास हूं तो। दूसरा शब्द आकाश से आग आए, आकाश से आग आए। बोलो 2 सेंटेंस प्रेयर, 2 सेंटेंस प्रेयर। कितने सेंटेंस? 2 सेंटेंस। 2 शब्द थे, 2 शब्द थे। यदि मैं तेरा दास हूं तो, यदि मैं तेरा दास हूं तो आकाश से आग आ जाए, आकाश से आग आ जाए, और आग आ गई, और आग आ गई। यदि आपका हार्ट क्लियर है, यदि आपका हृदय साफ और शुद्ध है, यदि आपके दिल में यीशु है, आग आएगी। हम कई बार कहते हैं फायर 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 फायर, कुछ फायर हो ही नहीं रही वहां। फायर होगी तो होगी ना। मेरे अगुए जो हैं हमेशा कहते हैं मुझे, बहुत पहले एक बात उन्होंने सिखाई थी, आज तक मुझे याद है। बोले यदि आग तुम्हारे अंदर है ना तो ही बाहर आएगी। वो तुम्हारे अंदर आग नहीं तो खूब कई लोग फायर फायर फायर, कोई आग लग रही क्या? आग होगी तो निकलेगी ना बाहर। बोलो फायर बोलने से पहले, फायर बोलने से पहले अपने अंदर फायर भरो, अपने अंदर फायर भरो, नहीं तो केवल हवा निकलेगी बाहर, नहीं तो केवल हवा निकलेगी बाहर, आग नहीं निकलेगी। आज बहुत सारी जगह मैं देखता हूं कि केवल हवा निकलती है, आग नहीं निकलती। आपके केवल बोलने से, आप मुंह खोलोगे ना, शैतान स्क्रीमिंग करने लगेगा, चिल्लाने लगेगा। कम ऑन चर्च, आपके अंदर यदि आग है तो ही बाहर निकलेगी।
आपके अंदर आग नहीं है तो नहीं निकलेगा। कितने लोग मेरे साथ है जिस बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं आज? मैं सिखा रहा था शैतान की दो चीजों को, भरमाने वाला और दोष लगाने वाला। बोलो उनका रिजल्ट क्या होता है? उनका रिजल्ट क्या होता है? गिरा दिए जाते हैं, गिरा दिए जाते हैं, वो गिर जाते हैं, वो गिर जाते हैं, अपने लोगों की नजरों में गिर जाते अपने हैं, लोगों की नजरों में गिर जाते परमेश्वर हैं, के सामने गिर जाते हैं, परमेश्वर के सामने गिर जाते हैं, व्यभिचार में गिरते हैं, व्यभिचार में गिरते हैं, अंधकार में गिर जाते हैं, अंधकार में गिर जाते हैं, किसी न किसी चीज में गिर जाते हैं, किसी न किसी चीज में गिर जाते क्योंकि हैं, लिखा है, क्योंकि लिखा है उनका अंत उनका अंत गिरना है। गिरना है। उनका अंत क्या है? गिरना है। उनका अंत क्या है? गिरना है। यदि हमारे अंदर इस प्रकार का नेचर है, भरमाने वाला, दोष लगाने वाला, निंदा करने वाला, उसको हटा दो, नहीं तो ये हमारे गिरने का कारण होगा। समझ में आ गया आप लोगों को? मैं आपको शैतान की स्टडी समझा रहा हूं, मैं आपको सिखाने के लिए ये सेशन ले रहा हूं, मैं आप पर दोष लगाने के लिए सेशन नहीं ले रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं। यदि इस प्रकार का नेचर है तो उस नेचर को हमें सबसे पहले अपनी जिंदगी से अलग करना है। इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, बोलो इससे पहले कि हम प्रेयर करें, इससे पहले कि हम प्रेयर करें, बोलो कई सारे लोग उसी नेचर को लेकर प्रेयर करते हैं। उसी नेचर को लेकर प्रेयर करते हैं। मत करो प्रार्थना, मत करो प्रार्थना, मत करो प्रेयर। पहले अपने हार्ट का मामला ठीक करो। मत्ती रचित सुसमाचार, यीशु क्या कहता है? एपोस्टल जी हम तो 5 घंटा प्रार्थना करते हैं और अंदर कचरा भर के रखे हैं। क्या मतलब? मत करो ना, मत करो, इससे तो प्रार्थना मत करो साहब, क्यों फोकट टाइम वेस्ट कर रहे हो? लेकिन प्रार्थना करो तो सही से करो। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 22 पद से पढ़ना शुरू करेंगे। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, कचहरी में दंड के योग्य होगा। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा, वह महासभा में दंड के योग्य होगा। वेरी गुड। और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तो अपनी भेंट वेदी पर लाए, यदि तो अपनी भेंट वेदी पर लेकर आए, और वहां तो स्मरण करे, वहां तेरे मन में एक ख्याल आए कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे। क्या करना है? वही वेदी के सामने छोड़ दे। भेंट वहीं रख दो, भेंट वहीं रख दो, प्रेयर वहीं रख दो, भेंट वहीं रख दो, भेंट वहीं रखो, भेंट वहीं रखो, प्रेयर वहीं कर रख दो, वहीं रख दो। और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, क्या करना है? अपने भाई से मेल मिलाप करना है। जाकर मेल मिलाप करना है, जाकर मेल मिलाप करना है, जाकर मेल मिलाप करना है। क्या करना है? मेल मिलाप करना है। यदि हस्बैंड वाइफ मेरी बात सुन रहे हैं, हस्बैंड वाइफ तुम्हारे दोनों के बीच में झगड़े हैं, तो तुम कोशिश क्या सोच रही हो तुम कि तुम्हारी प्रार्थना सुनाई जा रही हो स्वर्ग में? आप यदि अपने हस्बैंड से बात नहीं कर रही हो, यदि हस्बैंड मेरी आवाज सुन रहे हैं, हस्बैंड लोग यदि आप अपनी वाइफ से बातचीत नहीं कर रहे हैं और हस्बैंड उधर प्रार्थना कर रहा, वाइफ उधर प्रार्थना कर रही है, तो आप सोच रहे हो वाह एपोस्टल जी बहुत फायर महसूस हो रही थी। कड़वाहट अंदर है अपनी पत्नी के प्रति, अपने पति के प्रति, अपने परिवार के प्रति, और आप सोच रहे हो कि मेरी प्रार्थना बहुत अच्छी चल रही है और मैंने बहुत प्रभु की उपस्थिति और फायर को महसूस किया, मैंने हाथ जोड़े, मैंने बाइबल में ऐसा नहीं पढ़ा है, अभी भी तुम अंधकार में हो। मेरा जो मेजरमेंट है वो बाइब्लिकल मेजरमेंट है। बोला आवर मेजरमेंट इज बिब्लिकल मेजरमेंट। आवर मेजरमेंट इज बिब्लिकल मेजरमेंट। हमारा जो नाप है, वो बाइबल का नाप है। वो बाइबल का नाप है। बाइबल क्या बोलती है? बाइबल क्या बोलती है? जो बाइबल बोलती है, उससे मतलब रखो। कौन क्या बोलता है? कौन खुदा का दास क्या बोलता है? उन सबसे ऊपर हमारी बाइबल है। उनका स्वामी स्वर्ग का परमेश्वर क्या कहता है? इससे पहले कि तू प्रार्थना कर, अपनी भेंट लेकर आ, पहले अपने मामलों को निपटा ले। हस्बैंड से बात तो नहीं हो रही आपकी, वाइफ से बात नहीं हो रही ठीक से, साथ में रहने वाला से बात नहीं कर रहे हो आप, आपके बीच में आपसी खटपट और करवाहट भरी हुई है, और आप ऐसा सोचते हैं मैंने 2 घंटा प्रार्थना किया है अपोस्टल जी, मैंने 3 घंटा प्रार्थना किया है, मैंने बहुत अच्छा वर्शिप किया है और बहुत मैं फायर महसूस कर रही हूं। साहब मेरी बाइबल तो ये नहीं बताती आप क्या महसूस कर रहे हैं। मेरी बाइबल एक चीज बताती है, 24 पद,
तो अपनी भेंट वही वेदी अपनी के सामने भेंट वही वेदी के सामने वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप जाकर कर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। देन आकर अपनी भेंट चढ़ा। बोले भेंट क्या क्या होती है? भेंट क्या क्या होती है? व्हाट इज द ऑफरिंग? व्हाट इज द ऑफरिंग? प्रेयर इज ऑफरिंग। प्रेयर इज ऑफरिंग। वर्शिप इज ऑफरिंग। वर्शिप इज ऑफरिंग। थैंक्सगिविंग इज ऑफरिंग। थैंक्सगिविंग इज ऑफरिंग। आवर हार्ट इज ऑफरिंग। आवर हार्ट इज ऑफरिंग। आवर माइंड इज ऑफरिंग। आवर माइंड इज ऑफरिंग। आवर बॉडी इज ऑफरिंग। आवर बॉडी इज ऑफरिंग। कम ऑन चर्च, क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को? क्या आप समझ पा रहे हैं? ये भी तो सब ऑफरिंग है। ऑफरिंग पढ़ लिया तो सीधे नोट का ख्याल आने लगा। एक जी पैसे की बात करना शुरू कर दिए। हम पैसे की बात नहीं कर रहा रे बाबा, पैसे की बात नहीं कर रहा मैं तुम्हारी भेंट के बारे में बात कर रहा हूं। भेंट मीन्स क्या क्या है? भेंट में बोलो, भेंट में क्या क्या आता है? भेंट में क्या क्या आता है? योर वर्शिप इज ऑफरिंग। योर वर्शिप इज ऑफरिंग। योर प्रेयर इज ऑफरिंग। योर प्रेयर इज ऑफरिंग। योर हार्ट इज ऑफरिंग। योर हार्ट इज ऑफरिंग। योर बॉडी इज ऑफरिंग। योर बॉडी इज ऑफरिंग। योर माइंड इज ऑफरिंग। योर माइंड इज ऑफरिंग। कम ऑन चर्च, हालेलुया। कम ऑन चर्च, हालेलुया। कम ऑन चर्च, हालेलुया। ये सब आपकी ऑफरिंग्स हैं। हम सोचते हैं सब बेटर चल रहा है, हम सोचते हैं बेटर चल रहा है। नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आपने कितने घंटे प्रार्थना किया। ये इंपॉर्टेंट है कि व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स द मेथड। मेथड क्या है? आपने कौन सी मेथड को यूज किया है? क्या आपने बाइबल की मेथड को यूज किया है? याद रखो, दैट मोमेंट जब आपने थिंक किया प्रार्थना के बारे में और अपने प्रार्थना के कमरे में गए, उसी समय परमेश्वर की उपस्थिति आपके ऊपर में आ जाएगी। गला फाड़ के चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रभु तू कहाँ है? आ प्रभु, आ प्रभु। जिस समय आप बोलते मैं प्रार्थना करने रूम में जा रहा हूं, आप अकेले नहीं होते हो, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ उस रूम में प्रार्थना करने जाता है। कहाँ हो? जिस समय आप फैसला करते हो ना कि मैं प्रार्थना करूंगा, उसी समय स्वर्ग में अलार्म बनने लग जाता है कि एक सन एक डॉटर प्रार्थना में बैठ रही है। स्वर्ग एक्टिवेट हो जाता है। हम किस धुन में मेरे भैया और बहनों, कौन से ख्यालों में है? लिसन केयरफुली। जब भी आप परमेश्वर के पास आए, चेक योर हार्ट। अपने दिल को साफ करके जाना है, अपने दिल को शुद्ध और पवित्र करके जाना है। होकर टाइम पास करने मत जाओ वहां पर। आपको पता है, पुराने नियम में जब प्रेरित प्रार्थना करते तो जगह हिल जाया करती थी। एक वर्ड में देना चाहता हूं आपको, मेरी यही इच्छा है कि जब हम लोग भी प्रार्थना करें ना, वो जगह हिल जाना चाहिए। पेतों के काम निकालिए जल्दी से। द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 4 वर्स 31। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान दैट प्लेस जहां वे इकट्ठे थे, दे आर टुगेदर, हिल गया। वो क्या हो गया? हिल गया, शेक हो गया। लिखा है जब वे प्रार्थना कर चुके, जब एपोस्टल्स प्रार्थना कर चुके, जब प्रेरित लोग प्रार्थना कर चुके, तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे वो हिल गया। क्या हो गया? हिल गया। और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। याद रखिए, यदि हम प्रेरितों की सामर्थ चाहते हैं तो प्रेरितों का प्रार्थना जीवन भी चाहिए।
सब लोग प्रेरितों की सामर्थ चाहते हैं, प्रेरितों के काम जैसे हमारी जिंदगी में काम हो, प्रेरितों के काम में प्रभु ने कैसा काम किया। क्यों रे भैया आधा ज्ञान? प्रेरितों ने प्रार्थना कैसे किया, कभी इस पर मनन किया आपने? कि उनकी प्रेयर लाइफ कैसी थी? कम ऑन चर्च। जब वो प्रार्थना करते थे तो जगह हिल जाती थी। हम पैसे देते तो जगह मिल जाती है, वो प्रार्थना करते थे जगह हिल जाती। हम पैसे देते जगह मिल जाती ना, कोई सा भी गार्डन बुक कर लो, हॉल बुक कर लो, पैसा दोगे तो जगह मिल जाती। और वो प्रार्थना करते थे तो जगह हिल जाती थी। कितने लोग हैं आज इस बात को समझ पा रहे हैं? आपको समझना है, समझना है। फुर्सत में बैठ कर प्रभु आज जब मैं प्रार्थना करूं ना, ये घर हिल जाना चाहिए। बोलो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि भूकंप जैसा महसूस हो, कि भूकंप जैसा महसूस हो। आपको ये बात पता होना चाहिए, आपको ये बात पता होना कि जब आप चाहिए प्रार्थना करें, कि जब आप प्रार्थना करें अंधकार का शासन हिल जाना चाहिए, अंधकार का शासन हिल जाना चाहिए, खलबली मच जाना चाहिए, खलबली मच जाना चाहिए, खलबली मच जाना खलबली चाहिए, मच जाना चाहिए, अंधकार के शासन हिल जाना चाहिए, अंधकार के शासन हिल जाना बीमारी चाहिए, हिल जाए, बीमारी हिल जाए, ओ अंधकार हिल जाए, अंधकार हिल जाए, जादू टोने हिल जाए, जादू टोने हिल जाए, गरीबी हिल जाए, गरीबी हिल जाए, जो आज आपको हिला रहा है, जो आज आपको हिला रहा है, वो आपकी प्रार्थना से हिल जाए, वो आपकी प्रार्थना से हिल जाए। नेम ऑफ जीसस, आमीन। एपोस्टल जी बीमारी ना हमको बहुत हिला रही है। एपोस्टल रात को जब मैं सो रहा था ना, तो मेरे को दुष्ट आत्मा हिला रहा था। कभी स्वर्गदूत नहीं हिलाते रहे तुमको? भूत ही हिलाते रहते हैं, क्योंकि भूत के बारे में तो सोचते बस होते हो। जो सोचते हो ना वही तो आएगा। भूत के बारे में सोचते रहते हो दिन भर, दुष्ट आत्मा कर रहा है, शैतान कर रहा है, मेरी काकी ने जादू करवा दिया मेरे पर, मेरे आंटी ने जादू करा दिया, मेरी सास मेरे पे जादू करा रही है, मेरी बहू मेरे पे जादू करा रही है, वो पड़ोसी वाले ने अदरक लहसुन फेंक दिया है, उसने नींबू डाल दिया है, उसने अंडा फेंक दिया है। दिन भर ये तो सोचते रहते हो तुम, क्योंकि हमने परमेश्वर को कमजोर कर दिया। कभी ये सोचा करो ना, वचन में क्या लिखा है, व्हाट द वर्ड सेज, जो आपके और मेरे अंदर रहता है वो मोर देन पावरफुल ऑफ द वर्ल्ड। परमेश्वर जो आपके और मेरे अंदर रहता है वो संसार से बड़ा है। दिन में हिलता हुआ भूत देखोगे, रात में सपने में भूत ही तो आएगा। कभी सोचते हो कि मैं जब मैं प्रार्थना करता हूं स्वर्गदूत मेरे साथ होते हैं, जब मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा मेरे साथ होता है, जब मैं प्रार्थना करता हूं एंजेलिक आर्मी, एंजेलिक होस्ट, एंजेलिक आर्मी मेरे साथ होती है, हेवनली आर्मी, हेवनली हॉर्स मेरे साथ में होते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं तो मुझे लग रहा है शायद कोई भूत आया अगल बगल, आंख खोल के धीरे से देखता हूं भूत तो नहीं है, नहीं है, आंख बंद कर लेता हूं, फिर राबा मामा शेके देख के तेने, फिर खटखट खटखट की आवाज आती है, फिर आंख खोल कर देखता हूं भूत तो नहीं आ गया, नहीं आया, राबा मामा शखर रखा राबा। आधे घंटे 2 घंटा प्रार्थना किया, उसमें से 1 घंटा 30 मिनट लगभग 1.5 घंटा भूत देखने में ही वेस्ट हो गया, भूत तो नहीं आ रहा है। क्या प्रार्थना करोगे रे भैया? अदरक लहसुन ढूंढते हो घर के बाहर, आज किसी ने जादू टूना तो नहीं कर दिया, एपोस्टल जी हमारी दुकान में ये गड़ा, एपोस्टल जी हमारे घर में वो गड़ा। मैं पूछना चाहता हूं, पावर आपकी और मेरे पास में या शैतान के पास में? ये तो डिसाइड कर लो पहले तुम, उसके बाद मैं प्रचार आगे करूंगा। पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कमजोर परमेश्वर की आराधना करते हैं, सामर्थी परमेश्वर की आराधना करते हैं। हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारे अंदर में शैतान रहता है या परमेश्वर रहता है। कौन रहता है आपके अंदर में? ये डिसाइड कर लो पहले, फिर हम आत्मिक बातें करेंगे, प्रार्थना की बातें, अभिषेक की बातें, प्रकाशन आया अपोस्टल जी, और ये हुआ मेरे को अपोस्टल जी, मेरे को ये हो गया अपोस्टल जी, वो बाद में करेंगे हम सब। पहले तो ये डिसाइड कर लो हमारे अंदर रहता कौन है, कौन रहता है आपके अंदर में। जब वे प्रार्थना करते जगह हिल जाती थी मेरे भाई, कौन रहता है आपके और मेरे अंदर में? पहला यूहन्ना 4 अध्याय है, 1 जॉन चैप्टर नंबर 4, आई थिंक 12 होना चाहिए। फोर हे बालको, तुम परमेश्वर के हो। लिसन 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 लिसन, 1 जॉन चैप्टर नंबर 4 वर्स 4, पहला यूहन्ना अध्याय 4 उसका 4 पद,
अपने दिमाग के अंदर है ना आज फिट कर लेना और बोलना उसको। इससे पहले कि हम भूतों की बात करें, दुष्ट आत्माओं की बात करें, जादू टोने की बात करें, हमें परमेश्वर को बोलना है। पढ़ो भैया। हे बालको, तुम परमेश्वर के हो। कौन हो? परमेश्वर के हो। Who are you? तुम परमेश्वर के हो। You are belonging to God. Who are you? तुम परमेश्वर के हो। You are belonging to God. Who are you? तुम परमेश्वर के हो। You are belonging to God. Who are तुम you? परमेश्वर के हो। You are the sons and daughters of God. Who are you? You are the ambassador of God. Who are you? Who are you? हे बालको, तुम कौन हो? तुम परमेश्वर के हो। यू आर बिलोंगिंग टू गॉड। तुम परमेश्वर से संबंध रखते हो। कौन हो तुम? कौन हो? कितनी हिम्मत है जादूगरों में, जादू टोना करने वालों में? हाँ, कम ऑन चर्च, कम ऑन। आई बिलीव इन मिरेकल्स। छोटे मोटे परमेश्वर की आराधना नहीं करते हम लोग जो गली कुछ मोहल्ले में पाए जाते हैं। मैं उस परमेश्वर की आराधना करता हूं जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। ही क्रिएट्स द हेवन एंड अर्थ। मैं उस परमेश्वर की आराधना करता हूं। आप अपना देख लेना, आप किस परमेश्वर की आराधना करते हैं। जैसा परमेश्वर है वैसी चाल चलन भी होना चाहिए आपकी जिंदगी में। क्या लिखा है यहाँ? हे बालको, तुम परमेश्वर के हो। कौन हो तुम? परमेश्वर के हो। तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। तुमने उन पर जय पाई है। किस पर? बोलो किस पर? कम ऑन। किस पर? शैतान और उसकी सेना पर। किस पर जय पाई है? शैतान और उसकी सेना पर। किस पर जय पाई है? शैतान और उसकी सेना पर। किस पर जय पाई है? शैतान और उसकी सेना पर। किस पर जय पाई है? शैतान और उसकी सेना पर। किस पर जय पाई है? शैतान और उसकी सेना पर। बहनों किस पर जय पाई है? शैतान और उसकी सेना पर। भाइयों किस पर जय पाई है? शैतान और उसकी सेना पर। हाँ, तुमने उन पर जय पाई है क्योंकि जो तुम में है, क्योंकि जो तुम में है, इज इन यू, वो उससे, क्योंकि जो तुम में है, इज इन यू, जो तुम में है, इज इन यू, जो तुम में है, जो तुम में है या नहीं है? यस या नो? है या नहीं है? डिसाइड इट टुमारो, टुडे, डिसाइड दैट टुडे। आज रात डिसाइड करो कि तुम में कौन है। लिखा है क्योंकि जो तुम में है वह उससे, उससे जो संसार में है। संसार में कौन है? बोलो शैतान। बोलो शैतान। शैतान, बीमारियां, बीमारियां, अंधकार, अंधकार, जादू टोने, जादू टोने, शैतानी कार्य, शैतानी कार्य, जो संसार में है उससे, उससे जो संसार में है बड़ा है। क्या है? बड़ा है। क्या है? बड़ा है। उससे जो संसार में है बड़ा है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? जो आपके और मेरे अंदर है वो इस संसार में जो उससे बड़ा है। आज आपके अंदर जो वो बीमारियों से बड़ा है, जो आज आपके अंदर वो समस्या से बड़ा है, जो आज आपके अंदर वो गरीबी से बड़ा है, जो आज आपके अंदर है वो स्वर्ग और पृथ्वी से बड़ा है, जो आज आपके अंदर शैतान उसकी पूरी संतुलन से बड़ा है, जो आपके और मेरे अंदर है वो पूरे वर्ल्ड से बड़ा है, पूरी सृष्टि से बड़ा है। उसने कहा आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पैर तले की चौकी है, तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे? आपको डिसाइड करना है कि जो आपके अंदर है वो कौन है। आप और मैं परमेश्वर को अपने अंदर बड़ा बनाए। बोले परमेश्वर को अपने अंदर बड़ा बनाए। परमेश्वर को अपने अंदर बड़ा बनाए। दिस इज द रेवलेशन। दिस इज द रेवलेशन। परमेश्वर को अपने अंदर बड़ा बनाए। परमेश्वर को अपने अंदर बड़ा बनाए। परमेश्वर को अपने अंदर बड़ा करें। परमेश्वर को अपने अंदर बड़ा करें। बड़ा बनाए। बड़ा बनाए। बड़ा परमेश्वर। बड़ा परमेश्वर। बड़ा अंगीकार। बड़ा अंगीकार। आपने कहना है, आपने कहना है, मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता मेरा है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर गॉड। फॉर गॉड। फॉर माई गॉड। फॉर माई गॉड। आवर गॉड। आवर गॉड। योर गॉड। योर गॉड। My God. My God. Everything is possible. Everything is possible
बोलो मेरा परमेश्वर महान परमेश्वर है। परमेश्वर को बड़ा कीजिए अपने अंदर। परमेश्वर को बड़ा कीजिए अपने अंदर। वो कब होता है? जब उसकी महिमा करेंगे आप। जब हम उसकी महिमा करेंगे। जब उसकी महिमा के शब्द बोलेंगे। जब उसकी महिमा के शब्द बोलेंगे। जब हम विश्वास का अंगीकार करेंगे। जब विश्वास का अंगीकार करेंगे। परमेश्वर बड़ा होगा हमारे अंदर। परमेश्वर बड़ा होगा हमारे अंदर। हालेलुया। अभी तो गली गली कुछ कुछ मोहल्ले दुष्टात्मा निकालने के चक्कर में फंसे पड़े हैं हम लोग। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। कम ऑन। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल बताती है जो हमारे अंदर है वो सबसे बड़ा है। कब अंगीकार किया था आपने आखिरी बार इस बात का? हम क्यों अंगीकार नहीं करते? क्योंकि हमारा दिल गवारा नहीं देता, हमारे काम ही ऐसे हैं। लेकिन यदि आपका दिल क्लीन होगा खुदा के आगे, आप अंगीकार करोगे मेरे अंदर परमेश्वर रहता है, मेरे अंदर यीशु रहता है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा रहता है, मेरे अंदर परमेश्वर आत्मा रहता है, मेरे अंदर चंगाई रहती, छुटकारा रहता, आशीष रहता, उन्नति रहती, तरक्की रहती, संपन्नता मेरे अंदर है। मेरे अंदर परमेश्वर का अभिषेक है। आप दहाड़ोगे और चिल्लाओगे इन बातों को। लेकिन क्या लिखा है? एक बार और पढ़िए भाई उसको। हे बालको तुम परमेश्वर के हो। हाँ, है बालको तुम परमेश्वर के हो। सब लोगों को समझ में आ रहा है क्या लिखा है? हे बालको तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है। तुमने उन पर क्या पाई है? जय पाई है। हाँ, हे बालको तुम परमेश्वर के और तुमने उन पर जय पाई है। क्योंकि जो तुम में है। क्योंकि जो तुम में है। क्योंकि जो तुम में है। हाँ, बिकॉज, हाँ पढ़िए। क्योंकि जो तुम में है, हाँ, वह उससे, हाँ, जो संसार में है, बड़ा है। बोलो ग्रेटर है। ग्रेटर है। ग्रेटर है। ग्रेटर है। बिकॉज ग्रेटर इज ही। जो तुम में है वो बड़ा है देन ही दैट इज इन द वर्ल्ड। जो संसार में है उससे जो आपका और मेरा परमेश्वर बड़ा है। आपने बार बार कहना मैं बड़े परमेश्वर की आराधना करती हूं। ही इज नॉट ए ऑर्डिनरी गॉड। ही इज नॉट ए ऑर्डिनरी गॉड। मैं एक बड़े परमेश्वर की आराधना करती हूं। आपको पता है आपके शब्द भी बड़े होना चाहिए। मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। मेरे परमेश्वर के लिए छोटी सी बात है। मेरा परमेश्वर मेरे सब कुछ पूरा करेगा। शब्द भी बड़े करो साहब। हालेलुया। शब्द भी बड़े करो, शब्द बड़े करो। कम ऑन चर्च। हालेलुया। वहीं आ जाइए प्रकाशित वाक्य की किताब पर। जितने लोग आज बड़े परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं तैयार हो जाइए। आज मैं प्रार्थना करने वाला हूं आप लोगों के थोड़ी देर में। 10 मिनट में प्रार्थना करूंगा मैं आपके लिए। 10 मिनट बाद मैं लाइव में लेकर प्रार्थना करने वाला हूं। प्रार्थना उन्हीं लोगों के लिए होगी जो मुझे यहां पर लाइव में कमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी लोग जुड़कर अपना टाइम वेस्ट न करें। जो लोग मैसेज ध्यान से सुन रहे हैं, जो लोग कमेंट कर रहे हैं अभी यहां पर, जो लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं एक्टिव रीति से लोग दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं से बात होगी, उन्हीं के लिए प्रार्थना होगी। अपनी गवाहियों को तैयार रखिएगा। जो अपनी गवाहियां देना चाहते हैं अपनी गवाहियों को तैयार रखिएगा और लिखिएगा कि मैं गवाही देना चाहता हूं कमेंट में। ठीक है, तैयार रहिएगा। 10 मिनट में मैं आपसे बात करने वाला हूं। क्या लिखा है 11 पद से हम लोग देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसके 11 पद पे हम लोग हैं। हमने देखा कि शैतान जो है रात दिन भाइयों पर दोष लगाता है। अब हम देखेंगे उसका 11 पद क्या लिखा है। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। बोलो कैसे जयवंत हुए? गवाही के वचन के द्वारा। हम शैतान और उसकी सेना पर जयवंत होते हैं मेमने के लहू और गवाही के वचन के द्वारा। सब लोग उसको अंडरलाइन करें। यदि आपके पास बाइबल है, नहीं है तो वर्ड्स लिख लीजिए। मैं आज आपको सिखा रहा था गवाही का हथियार। आप सोचिए गवाही का हथियार कहां है बाइबल के अंदर में? ये गवाही का हथियार लोग चला चुके हैं शैतान के ऊपर में और जीत भी गए हैं। आप कब चलाओगे? बहन आपने गवाही नहीं दी अभी तक। भाई आपने गवाही क्यों नहीं दी? क्योंकि आप गवाही दोगे नहीं, क्योंकि शैतान ने मुंह बंद करके रखे हैं लोगों के। क्योंकि गवाही दोगे तो परमेश्वर की महिमा हो जाएगी।
गवाही नहीं दोगे तो क्या होगा? परमेश्वर की महिमा कम हो जाएगी क्या? हाँ, कितने लोग आज मेरे साथ हैं? अरे गवाही से परमेश्वर को महिमा मिलती है। मैंने अपने परमेश्वर से कहा, प्रभु तू जब जब मेरी जिंदगी में काम करेगा ना, पब्लिकली गवाही दूंगा तेरी, जाकर पब्लिकली सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर गवाही दूंगा। ये मैंने अपने परमेश्वर से कहा है। याद, चिल्ला चिल्ला कर गवाही देता हूं मैं, क्योंकि जब जब मैं गवाही देता हूं मैं शैतान के मुंह पर जूता मारता हूं। आप जब गवाही देते तो क्या करते पता? शैतान के मुंह पर जूता मारते हैं आप। इसलिए मारते रहो, रोज गवाही दो कि रोज जूता मारना है उसके मुंह पे। और आप गवाही, आप सोचो, आप जब आप गवाही नहीं देते तो क्या होता है? पढ़िए क्या लिखा है, आखिरी वचन समझाकर फिनिश करने वाला हूं। वे मेमने के लहू के कारण, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण, अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। किस पर? बोलो, शैतान के ऊपर में, शैतान के ऊपर में, पुराने सांप के ऊपर में, पुराने सांप के ऊपर शैतान में, की सेना के ऊपर में, शैतान की सेना के वो ऊपर में जयवंत हुए, वो जयवंत हुए गवाही के वचन के कारण। गवाही के वचन के कारण। बोलो, गवाही का वचन, गवाही का वचन इज द पावरफुल वेपन इज द पावरफुल वेपन अगेंस्ट द डेविल। अगेंस्ट डेविल। गवाही का वचन, गवाही का वचन इज द पावरफुल वेपन इज द पावरफुल वेपन अगेंस्ट द डेविल। अगेंस्ट डेविल। शैतान के विरोध में शैतान के एक विरोध में सामर्थ्य हथियार है, सामर्थ्य ये हथियार गवाही है। का वचन। ये गवाही का जब आप वचन। गवाही के वचन को रिलीज करते जब आप हैं, गवाही के वचन जब को कहते रिलीज हैं कि करते हैं, यीशु ने मेरी जिंदगी में क्या किया, जब आप कहते हैं कि यीशु ने मेरी आप जिंदगी में यीशु क्या मेरे किया, लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, यीशु मेरे लिए मारा गया, आप गाड़ा यीशु गया, की जी उठा। गवाही देते हैं। आप यीशु की गवाही देते हैं। यीशु की गवाही देते हैं, यीशु की गवाही अपने देते हैं। जीवन से जब गवाही देते हैं, अपने जीवन से जब गवाही देते हैं, वो हथियार चलता वो है, हथियार चलता है। वो जो बंधन है, और जो बंधन वो है, लोगों के टूटने लगते वो हैं। लोगों के टूटने लगते जब लोग हैं। गवाही सुनते हैं, जब हम गवाही सुनते उनके हैं, बंधन टूटते हैं, उनके बंधन टूटते वो हैं। विश्वास में आते वो हैं। विश्वास में आते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बोलिए 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 बोलिए। मेरे पास ऐसे बहुत से लोग हैं। दिस इज नॉट योर माउथ, दिस इज माई माउथ, जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस। बोलो, मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग मेरे हैं पास ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं गवाही सुनकर आए हैं। जो गवाही सुनकर आए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गवाही सुनकर यीशु पर भरोसा किए हैं। सोचो, वो आपकी तरह होते तो गवाही नहीं देते तो क्या वो विश्वास में आते? क्या चेले यदि गवाही नहीं देते तो क्या विश्वास में आते? आप अपनी गवाही पकड़ के बैठ जाते हो, नहीं नहीं नहीं, मैं फलाने दिन दूंगी, मैं ढिकाने दिन दूंगी। आपको पता है, जब मेरी जिंदगी में काम होता तब मैं गवाही देता हूं। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि मैं भरोसा करता हूं अगले दिन नई गवाही आएगी। लोग इंतजार करते हैं, नहीं नहीं हम उस दिन देंगे, नहीं नहीं उस दिन देंगे हम, नहीं नहीं पूरा काम हो जान दो, अरे पूरा काम हो जान दो, और उनका पूरा काम कभी होता नहीं और गवाही देते नहीं। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। आप विश्वास के साथ अपनी गवाही को रिलीज करें, शैतान हारेगा। बाइबल, बोलो बाइबल में लिखा है। बाइबल में लिखा है। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा मैं नहीं कहता, ये तुम्हारी बाइबल में लिखा है। तुम्हारी बाइबल में लिखा है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में लिखा है। प्रकाशित वाक्य 12 उसके अध्याय में 11 पद में लिखा उसके है, 11 पद में लिखा है, गवाही के वचन के द्वारा गवाही के वचन के हम द्वारा शैतान पर जयवंत होते हम हैं। शैतान पर जयवंत होते हैं। बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है। बाइबल कभी झूठ नहीं हो सकती। बाइबल कभी झूठ नहीं हो सकती। लोग झूठे होंगे, लोग झूठे होंगे। बाइबल नहीं है। बाइबल नहीं है। बाइबल सत्य है, बाइबल सत्य और है। बाइबल में जो कुछ लिखा है और बाइबल में जो कुछ वो लिखा सब है कुछ सत्य है। वो सब कुछ सत्य मेरी है। बाइबल कहती है, मेरी बाइबल कहती है, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय के 11 पद में, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय के 11 पद में वो लोग मेमने के लहू के द्वारा, मेमने के लहू के द्वारा, गवाही के वचन 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 के द वर्ड द्वारा, ऑफ टेस्टमनी, द वर्ड ऑफ टेस्टमनी, द वर्ड ऑफ टेस्टमनी, द वर्ड ऑफ टेस्टमनी, उन्होंने विक्ट्री को प्राप्त किया, उन्होंने विक्ट्री को प्राप्त किया, उन्होंने जय को प्राप्त किया, उन्होंने जय को प्राप्त वो किया, जयवंत हुए, वो जयवंत हुए, वो जयवंत हुए, वो जयवंत हुए, वो जयवंत हुए। वो जयवंत हुए। गवाहियां का हथियार चलाओ। एक काम आपकी जिंदगी में हो ना, सारे रिश्तेदारों को फोन लगा लगा के बताओ, सारे दोस्तों को फोन लगा लगा के बताओ। आपको पता है, रोहित मसीह मिनिस्ट्री से आपके पास में भी मैसेज आते हैं गवाहियों के। कुछ बहनें, कुछ भाई अभी भी ऑनलाइन हैं जो हीलिंग्स हुई, मैंने उनको बोला अपनी फोटोएं दो गवाही के लिए। अभी तक कोई पता नहीं, हीलिंग हो गई है, अपनी दुनिया में है, चंगाई छुटकारे पा लिए हैं, वो अपनी दुनिया में, वो गवाही नहीं देंगे, क्योंकि गवाही देंगे तो शैतान भाग जाएगा उनको छोड़कर। वो खुद नहीं चाहते कि शैतान हमको छोड़े। आपके पास गवाहियां आती हैं हमारी मिनिस्ट्री से, क्यों गवाही भेजते हैं हम आपको? इसलिए भेजते हैं ताकि ये बताया जाए
कि शैतान हारा हुआ है, शैतान कमजोर है, शैतान कुछ भी नहीं है, जीरो है। क्यों उसको हीरो बना के घूम रहे हो आप लोग? इसलिए गवाही डालते हैं हम इसलिए गवाही डालते हैं क्योंकि गवाही के वचन से हम उस पर जयवंत हुए हैं। हम इसलिए गवाही डालते हैं ताकि हम ये बता सकें हमारे परमेश्वर से महान और कोई नहीं इस दुनिया के अंदर में, उसके सामने खड़ा होने की औकात नहीं किसी की। हम इसलिए गवाही डालते हैं मेरे भाई और बहनों, ताकि शैतान का राज्य नष्ट हो और परमेश्वर का राज्य स्थापित हो। आपको क्या लगता है, हम अपनी महिमा के लिए गवाही डालते हैं? नहीं मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर की महिमा के लिए गवाही। आप कैसे जयवंत होते हैं? गवाही के वचन के द्वारा। ये वचन को फिर से पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण द वर्ड ऑफ टेस्टमनी उस पर जयवंत हुए। क्या हुए? 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 उस पर जयवंत हुए। वे लोग अपनी गवाही के कारण उस पर क्या हो गए? जयवंत हो गए। क्या हो गए? जयवंत हो गए। क्या हो गए? जयवंत हो गए। वो अपनी गवाही के कारण उस पर क्या हो गए? जयवंत हो गए। उस पर जयवंत हो गए। बाय द वर्ड ऑफ देयर टेस्टमनी। हालेलुया। हालेलुया। दे, इंग्लिश में लिखा ओवरकम। ओवरकम का मतलब होता है उस परिस्थिति से बाहर आना, शैतान के इंफ्लुएंस से बाहर आना, उसके ऊपर में विजय प्राप्त करना, उसके ऊपर में अधिकार प्राप्त करना। सुनिए ध्यान से, उसके ऊपर में विजय प्राप्त करना, उसके ऊपर में अधिकार प्राप्त करना, उसके ऊपर में नियंत्रण प्राप्त करना, यह होता है ओवरकम का मतलब। इंग्लिश बाइबल सेज कहती है यहां पर, एंड दे ओवरकम हिम बाय द ब्लड ऑफ द लैम्ब एंड बाय द वर्ड ऑफ देयर टेस्टमनीज। बाय द वर्ड ऑफ देयर टेस्टमनीज, वो लोग उसके ऊपर में ओवरकम हो गए। अभी शैतान के ऊपर में ओवरकम होने वाले हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसको समझ लीजिए। और आखिरी लाइन क्या लिखी है? गवाही के वचन कर उस पर जयवंत थे और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना। उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय नहीं जाना, अपनी गवाही दी। आज लोग अपने प्राणों को प्रिय जानते, वो देख लेगा, वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगी। लोगों ने इस गवाही को, गवाही के लिए अपनी जान देने को तैयार हो गए। गवाही के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए। पूरा पढ़ रहा हूं भैया। अपने प्राणों को, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। लोग यीशु की गवाही देने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दिए हैं। और यहां पर तो क्या आवाज ही नहीं निकलती लाइव मीटिंग में गवाही का बोल दूंगा तो, भाई गवाही दीजिए, बहन गवाही दीजिए। 4 लोगों के बीच में गवाही नहीं दी जाती है और जीतने चले हैं दुनिया को। ये लोगों से सीखो। ये परमेश्वर के लोगों ने अपनी जान दे दी यीशु की गवाही देने के लिए। आपको पता है रूपांतरण के पर्वत पर उसको बोलो रूपांतरण का पर्वत। रूपांतरण का पर्वत। एक और पर्वत बोलो, जैतून का पर्वत। जैतून का पर्वत। ओलिव हिल। ओलिव हिल। जैतून का पर्वत। जैतून का पर्वत। बोलो जैतून के पर्वत पर। जैतून के पर्वत पर आफ्टर 40 डेज। आफ्टर 40 डेज। 40 दिन के बाद। 40 दिन के बाद यीशु मसीह उठा लिए गए। 500 लोग मौजूद थे। 500 लोग मौजूद थे। जैतून के पर्वत पर 500 लोग थे। जैतून के पर्वत पर 500 लोग थे। 500 लोगों के सामने यीशु जीवित स्वर्ग उठा लिए गए। स्वर्ग चले गए। लोग देखते रहे। उन जैतून के पर्वत से लोग नीचे आए और उन्हें गवाही देना शुरू किया। हमने अपनी आंखों से यीशु मसीह को स्वर्ग जाते देखा है। वहां के विरोधी लोग सदुकी फरीसी शास्त्री यहूदी रोमन गवर्नमेंट उन लोगों को तेल में तलना, बोलो तेल में तल दिया। उन लोगों को तेल में तल दिया। बोलो ये बात झूठ है। ये बात झूठ है। बोलो झूठ नहीं तो तेल में तल देंगे। बोलो झूठ नहीं तो तेल में तल देंगे। खोलते हुए तेल में तलने की बात हो रही। उन्होंने कहा हमको तेल में तलना है, तल दो। ये बात सच है। यीशु हमारे सामने गया और उसमें से बहुत सारे लोगों को खोलते हुए तेल में फ्राई कर दिया गया। बहुत सारे लोगों को सांड की खाल में भर दिया गया। बहुत सारे लोगों की गर्दनें काट दी गई इस टेस्टमनी को जुटलाने के लिए कि यीशु मसीह स्वर्ग नहीं गया है। आपको क्या लगता है बस हलवा है साहब, हलवा है, खा लो। बहुत सारे लोगों ने अपनी जानों को दिया है।
आपको पता है यीशु मसीह के 12 चेले में से 11 चेले जो हैं वो शहीद हुए हैं। एक ही चेला जो है जिसका नाम था जॉन, यूहन्ना का मतलब अनुग्रह, वो केवल नेचुरल डेथ से मरा है। बाकी पतरस को क्रूस पर उल्टा लटका के मार दिया गया। पतरस को क्रूस पर उल्टा लटका के मार दिया गया मेरे भाई और बहनों। याकूब को स्टार्टिंग में ही जब चेले जिंदा थे हेरोदेस ने उसकी गर्दन कटवा दी थी। अलग अलग तरीके से लोग शहीद हुए हैं, लेकिन वो अपनी गवाही के वचन पर अड़े और खड़े रहे। क्या आज आप अपनी गवाही के वचन पर अड़े और खड़े हो? मैं आपके बीच में कई देर से परमेश्वर के वचन को सुना रहा हूं और एक ही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं आज इस शाम में, कि आप अपनी गवाही के वचन को लेकर खड़े रहें। शैतान शर्मिंदा होगा यीशु मसीह के नाम में। शैतान आपके घरों को, परिवारों को और जिंदगी को छोड़कर जाएगा। आप आजाद होंगे, आप आशीषित होंगे, आप फलवंत होंगे, आप उठाए जाएंगे। कम ऑन चर्च, ध्यान से सुनो, आप जयवंत किए जाएंगे, आप उठाए जाएंगे, आप ब्लेस होंगे। हालेलुया। आपको इस बात को समझनी है, आपको इस बात को माननी है, आपको इस बात पे यकीन करना है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं अपनी गवाही कभी भी रोकूंगी नहीं। मैं अपनी गवाही कभी नहीं रोकूंगा। आपको पता है आपकी गवाही शैतान के राज्य में हंगामा मचा देती है। ये गवाही का हथियार जब चलता है, शैतान का राज्य नष्ट हो जाता है, शैतान के कार्य नष्ट हो जाते हैं। आपके और मेरे अंदर जो रहता है वो इस संसार से बड़ा है। यही बात आज परमेश्वर ने मुझे बोलने के लिए कही थी, मैंने आप तक पहुंचा दी है। मैं बिलीव करता हूं आज परमेश्वर आपके और मेरे बीच में अद्भुत काम करेगा।